Hello my dear students, a very bright morning to all of you. Hope you all are fit and fine and studying well at home, and hopefully you have done reading of chapter 4 word processor till the topic deleting the text. As you can see here, let us continue with the next topic, that is using undo and redo commands. Okay students, ठीक है, कोई टेक्स्ट डिलीट किया तो आप चाहते हैं कि वो डिलीट हो गया, अब वो वापस आ जाए, तो हम उसको वापस लाने के लिए क्या करेंगे, अनडू बटन पे क्लिक करेंगे ताकि वो हमारा चेंज रिवर्स होके वापस आ जाए. एंड रीडू क्या करता है, टू रिवर्स द एक्शन ऑफ द अनडू कमांड. ये क्या करता है, अनडू कमांड का जो हम अनडू बटन पे क्लिक करके जो हम चेंज वापस लेके आते हैं, जो हम डिलीटेड चीज वापस लेके आते हैं, उसके लिए क्या करता है, उस एक्शन को रिवर्स कर देता है, अनडू कमांड के एक्शन को. क्लिक ऑन द रीडू बटन प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. और रीडू का ऑप्शन, ये जो बटन है ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट एरो की फॉर्म में है. अनडू का कैसे होता है एरो, लेफ्ट साइड पे, और रीडू का कैसे होता है, राइट साइड पे. तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, अनडू कमांड का रिवर्स एक्शन परफॉर्म करेगा. जैसे मैंने यहाँ डिलीट किया था अपना कुछ टेक्स्ट, तो मैं क्या चाहती हूँ, वो वापस आ जाए, वो जो टेक्स्ट डिलीट हो गया, तो अनडू बटन पे क्लिक करेंगे वो बैक हो जाएगा. ठीक है, एज इट इज. और अगर हम चाहते हैं वो डिलीटेड टेक्स्ट दोबारा से डिलीट हो जाए, दोबारा से मतलब हमें ना दिखे, दोबारा ही डिलीट करना है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका रिवर्स एक्शन परफॉर्म करने के लिए रीडू ऑप्शन को क्लिक करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस क्लिक ऑन वर्ड फाइल. MS वर्ड को क्लिक करेंगे, एक फाइल बनाएंगे. मैं यहाँ कर्सर को लेके आऊंगी, कर्सर को यहाँ लाके मैंने कुछ टाइप करना स्टार्ट किया. फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप कर रही हूँ, लेट अस नो how to read the difference between undo and redo command. So first of all we have to make its size bigger than this, so we have to change the font size from this option. देखिए मैंने इसको 26 कर दिया और ये 2 लाइन्स में डाइवर्ट हो गया. ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अंडू रीडू ऑप्शन का आपको यूज दिखाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ डिलीट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके अंदर से हाउ टू रीड डिलीट करना है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, माउस से सिलेक्ट कर लिया, बीच में से यहाँ कर्सर रखा और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलीट करने के लिए सिलेक्ट किया. आपको मैंने बताया था कि अगर हमें चाहे डिलीट करना हो, सेव करना हो, एनीथिंग, कट, कॉपी, कुछ भी मूव कराना हो, तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं. और सेलेक्ट माउस की हेल्प से भी कर सकते हैं और किसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस एरो की हेल्प से. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट किया माउस की हेल्प से. अब मैं इसको क्या करूँगी, डिलीट करूँगी. डिलीट करने के लिए मेरे पास मेरे की पैड के अंदर क्या ऑप्शन है, डिलीट ऑप्शन. तो मैंने क्या कर दिया, एक बार इसको डिलीट कर दिया, लाइक दिस. यू कैन सी मैंने डिलीट ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. आप चेंज ऑब्जर्व करेंगे, हो गया डिलीट. अब डिलीट करने के बाद क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझसे गलती से डिलीट हो गया, तो अब इसको बैक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अनडू ऑप्शन है, ये दिस इज योर क्विक एक्सेस टूल बार. ठीक है, जहाँ ये मेरा पॉइंटर है, दिस इज योर क्विक एक्सेस टूल बार. ये आपका कौन सा ऑप्शन है, अनडू ऑप्शन है, और ये कौन सा ऑप्शन है, रीडू ऑप्शन है. ठीक है, तो अनडू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे चेंज ऑब्जर्व करोगे कि वो जो डिलीटेड टेक्स्ट था वो दोबारा से रिवर्ट हो गया, लाइक दिस आ गया. एज इट इज वहीं रिस्टोर हो गया जहां से डिलीट हुआ था. अब मुझे क्या करना है, मैंने अब ये सोचा
फॉर सपोज मैंने ये सोचा नहीं ये तो डिलीट ही ठीक था, मुझे यहाँ नहीं चाहिए ये, तो हम इसको दोबारा डिलीट करने के लिए डिलीट क्यों प्रेस करें, अब हम क्या करेंगे, रीडू ऑप्शन को क्लिक करेंगे। रीडू ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ये वापस से डिलीटेड हो जाएगा। मैंने रीडू ऑप्शन पे क्लिक किया एंड दैट विल बी अगेन डिलीटेड। ओके माय स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चेकिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। आपके पास ऑप्शन होता है MS वर्ड के अंदर चेकिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर का, ठीक है। तो जब भी आप MS वर्ड ओपन करते हैं आपके पास आप 2 टाइप से क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ गलत स्पेल कर दिया या गलत ग्रामेटिकल मेरी मिस्टेक हो गई है कुछ सेंटेंस के अंदर, तो उसको किससे ठीक कर लेते हैं हम, स्पेलिंग एंड ग्रामर से। कैसे करेंगे आपको अभी बताती हूँ, उससे पहले क्या करेंगे, पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। वर्ड हैज अ बिल्ट इन डिक्शनरी। वर्ड के पास क्या होती है, MS वर्ड के पास क्या होती है, बिल्ट इन डिक्शनरी, मतलब बनी बनाई डिक्शनरी है उसके पास, प्री डिफाइंड, एंड अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स टू चेक द स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। उसके पास क्या है, ग्रामेटिकल रूल्स का एक क्या है, सेट बना हुआ है, जिसके अंदर अगर हमारी कोई स्पेलिंग्स या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो वो उसको क्या कर लेता है, आपको शो कर देता है कि ये यहाँ पे गलत है और आप उसको चेंज कर लीजिए। Incorrectly spelled words are displayed with a single red wavy line. अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स हैं, तो वो किससे शो होंगे आपको किससे रिकॉग्नाइज करोगे आप, सिंगल रेड वेवी लाइन से। वहां एक रेड कलर की वेवी लाइन आ जाएगी उस स्पेल के नीचे। द ग्रामेटिकल एरर्स आर इंडिकेटेड विद द ग्रीन वेवी लाइन। और अगर कोई ग्रामेटिकल एरर्स हैं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो वो किससे इंडिकेट होगी, ग्रीन वेवी लाइन। वेवी मीन्स जो स्ट्रेट नहीं होती, ऐसे वेव्स की फॉर्म में होती है। द स्पेल चेक स्टार्ट्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द कर्सर एंड चेक्स द कंप्लीट डॉक्यूमेंट। स्पेल चेक कहाँ से स्टार्ट करता है, कर्सर की पोजीशन से, जहां मेरा कर्सर प्लेस है। कर्सर लाइक दिस, एक जो ब्लिंकिंग लाइन होती है वो जहां प्लेस है वहां से स्पेलिंग चेक स्टार्ट करता है और पूरे डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग चेक करता है। जहां एरर आएगा, अगर वहां पे आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तो कौन सी वेवी लाइन दिखाएगा, सिंगल रेड वेवी लाइन। अगर ग्रामेटिकल एरर्स है तो ग्रीन वेवी लाइन दिखाएगा। अ सिंपल मेथड टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ एनी वर्ड। एक सिंपल सा मेथड है अगर आपको किसी वर्ड की स्पेलिंग ठीक करनी है तो वो कौन सा है, आपको स्टेप्स गिवन है। स्टेप्स मैं आपको प्रैक्टिकली आपको शो करूंगी कि कैसे स्टेप्स करने हैं। जैसे इसने फिगर 4.6 में ये ऑप्शन की हेल्प से क्या कर रखा है, स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ठीक कर रखा है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अगेन ओपन आवर MS वर्ड फाइल। अभी हमने ऑलरेडी MS वर्ड फाइल के अंदर एक सेंटेंस टाइप किया हुआ है, आप और भी सेंटेंस या पैराग्राफ टाइप करके देख सकते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो ना यहाँ कोई रेड वेवी लाइन आ रही है ना कोई ग्रीन वेवी लाइन आ रही है। बट इन केस आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, रीडू की स्पेलिंग के अंदर मैंने आई इंसर्ट कर दिया, तो देखिए अभी तक रेड वेवी लाइन नहीं आ रही थी, बट अब जब मैं यहाँ क्लिक करूंगी टेक्स्ट से बाहर आके, तो देखिए यहाँ पे रेड वेवी लाइन आ रही है रीडू के नीचे। दैट मीन्स यू हैव इनकरेक्ट स्पेलिंग इन योर टेक्स्ट। एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2 के बाद दैट टाइप कर दिया, तो 2 दैट के नीचे क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पे जहां मेरा पॉइंटर है यू कैन सी, यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, ग्रीन वेवी लाइन दिखा रहा है। दैट मीन्स यू हैव अ ग्रामेटिकल एरर। तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, या तो हम इस टेक्स्ट पे जाएं और इस टेक्स्ट पे कर्सर को लेके आए और कर्सर को प्लेस करें और यहाँ पे क्या करें, राइट क्लिक करें। तो राइट क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शंस दिखाएगा, सजेशन देगा, और सजेशन में से आप जो चूज करेंगे वो आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आना चाहिए, लेट अस नो, द आना चाहिए, तो आप या तो द ले लेंगे या दैट ले लेंगे, 2 में से एक ठीक है, लेकिन दोनों इकट्ठे गलत हो जाते हैं, तो हम क्या लेंगे, द। तो दैट यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, क्योंकि हमने द को क्लिक कर लिया। ऑलराइट, अब आपकी कोई ग्रीन लाइन आपको शो नहीं हो रही है, बट रेड लाइन आपको शो हो रही है। दैट इज ड्यू टू योर स्पेलिंग मिस्टेक। नाउ हाउ कैन वी रिमूव इट, कैसे करेंगे, हम
यहाँ पे कर्सर प्लेस करेंगे, कहीं भी रीडू के ऊपर कहीं भी कर्सर प्लेस करेंगे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक करने के बाद यू कैन सी इट वेरी क्लियरली कि आपके यहाँ पे सजेशंस आ रहे हैं ऊपर, इग्नोर से ऊपर आपके सारे सजेशंस किसके रिगार्डिंग आ रहे हैं, रीडू स्पेलिंग के रिगार्डिंग। तो आप इनमें से चेक करेंगे कि मेरी स्पेलिंग कौन सी ठीक लग रही है, और आप उसको डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मुझे फर्स्ट स्पेलिंग ठीक लग रही है तो मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे आपकी स्पेलिंग क्या हो गई, फिर से चेंज हो गई, एंड यू हैव अ करेक्ट स्पेलिंग। और करेक्ट स्पेलिंग आने के बाद आप कहीं भी क्लिक करके देखिए, आपके पास कोई भी वेवी लाइन नहीं आएगी, ना ग्रीन ना रेड। दैट मीन्स यू हैव करेक्ट स्पेलिंग, यू हैव एग्जैक्ट टेक्स्ट यू रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दैट, आपको एक पॉइंट और बताना है कि अगर आपको ये चीज यहाँ से नहीं करनी है इस तरह से, तो आप एक और इसका मेथड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रीडू की स्पेलिंग फिर से चेंज करनी गलत कर दी, ठीक है, आई लगा के, तो अब मैं क्लिक करके देखूंगी फिर से रेड वेवी लाइन आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने दोबारा से क्या कर दिया, इसको इनकरेक्ट स्पेल कर दिया, और इनकरेक्ट स्पेल कर दिया। तो अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? एक ऑप्शन तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था, एक और ऑप्शन कहाँ है, आप यहाँ टैब्स में जाके देखेंगे, रिव्यू टैब, दिस इज योर रिव्यू टैब, जहां मेरा पॉइंटर है। तो रिव्यू टैब पे क्लिक किया, आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, द फर्स्ट मोस्ट ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक किया एंड यू हैव ऑब्जर्व्ड कि आपके पास कौन सा डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है, स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स। हम इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं, जो ये बॉक्स ओपन हुआ है। इसके अंदर बेटा आपको क्या दिखा रहा है, यू कैन सी, यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, आपकी मिस्टेक दिखा रहा है। रेड कलर का जो है ये आपकी मिस्टेक है, पूरी टेक्स्ट लाइन के अंदर आपको ये मिस्टेक है। तो कह रहा है इसकी ये सजेशंस है, आप इसमें से जोन सा सजेशंस लेना चाहते हो आप उस पर क्लिक करें और क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट सजेशन मुझे ठीक लग रहा है, तो मैंने इसको क्लिक किया एंड किस पे क्लिक कर दिया, चेंज पे। तो आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ पे रीडू की स्पेलिंग क्या हो गई, अब करेक्ट हो गई, एंड यहाँ ओके कर दो, ठीक है। हैव यू गेट माई पॉइंट एंड आर यू क्लियर अबाउट दिस टॉपिक? नाउ लेट अस अगेन मिनिमाइज इट। मिनिमाइज करके हम इसको कहाँ प्लेस कर देंगे, टास्क बार पे प्लेस कर देते हैं। एंड लेट अस सी आवर बुक, page number 44. The last topic, using thesaurus. We call it thesaurus. Thesaurus एक आपका ऑप्शन है। Thesaurus helps to improve our vocabulary by providing a list of synonyms, words with similar meaning, and antonyms, words with opposite meaning for any word. Follow these steps to use thesaurus. What do you mean by thesaurus? Thesaurus बेटा आपका एक ऑप्शन होता है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलता है। You can take the help of figure 4.7 to see this. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका ऑप्शन आ रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर, अभी हमने रीड किया था ऑप्शन। रिव्यू टैब में जाके, रिव्यू टैब में ही आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा thesaurus का, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट ऑप्शन इज thesaurus। thesaurus पे आप क्लिक करेंगे तो आपका thesaurus क्या हेल्प करता है, thesaurus हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी, मीन्स आपकी डिक्टेशन वी कैन से वर्ड मीनिंग। अगर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल सिनोनियम्स, किसी का सिनोनियम देखना है, सिनोनियम आपको पता होंगे क्या होते हैं, जिनके सिमिलर मीनिंग होते हैं, जैसे कि एन एंटोनियम जिनके ऑपोजिट मीनिंग होते हैं। इन दोनों की आप लिस्ट यहाँ पे ये आपको प्रोवाइड करता है अगर आपको अपनी वोकेबुलरी इंप्रूव करनी है, ओके। फॉलो दीज स्टेप्स टू यूज thesaurus। अगर आपको thesaurus यूज करके देखना है, अप्लाई करके देखना है अपने टेक्स्ट पे, तो यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स, और यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स बाय प्रैक्टिकल थ्रू दिस लैपटॉप। सो
हाउ टू डू दिस, लेट्स सी हाउ टू डू दिस। आपको कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी वोकेबुलरी इम्प्रूव करनी है और आपको जानना है कि कमांड्स का मीनिंग क्या होता है, और इसके सिनोनियम एंटोनियम आपको दोनों शो कर देगा अगर होंगे अवेलेबल तो, ठीक है। और कमांड्स में मैंने सिलेक्ट किया, आप कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो जिसका आपकी वोकेबुलरी इम्प्रूव करनी है, आपको जिसका मीनिंग सिनोनियम एंटोनियम नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन रिव्यू टैब। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन थीसरीज ऑप्शन। आपने पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक किया था लास्ट टाइम जब हमने स्पेलिंग ग्रामर किया था, अब इसी में थीसरीज ऑप्शन है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। एंड यू कैन सी यहाँ पे क्या आ गया, रिसर्च आ गई है इसकी, जो भी इसके बारे में थीसरीज इसकी वोकैबुलरी इसकी गिवन है, ये सारे इसके सिनोनियम्स हैं। कमांड्स का मीनिंग क्या क्या हो सकता है, इसका सिनोनियम क्या हो सकता है, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, गाइडलाइंस, ऑर्डर्स, टिप्स। और एंटोनियम्स शो नहीं कर रहा क्योंकि कांट फाइंड इट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ थीसरीज टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, योर वर्ड मीनिंग, योर डिक्टेशन, ऑल दीज, ठीक है। अगर आपको कुछ भी हेल्प लेनी है, एंटोनियम, सिनोनियम इनके बारे में जानना है कि इस टेक्स्ट का क्या मीनिंग होता है, इस टेक्स्ट का क्या ऑपोजिट मीनिंग होता है, सो यू कैन डू। और अगर आपको अपनी डिक्टेशन इम्प्रूव करनी है या अपनी स्पेलिंग ग्रामर्स चेक करनी है तो आप किसकी हेल्प ले सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन इन द रिव्यू टैब। आपको दोनों चीजें किस में मिलेंगी, अगेन आई एम टेलिंग यू, दोनों चीजें किस में मिलेंगी आपको, रिव्यू टैब में, REVIEW रिव्यू टैब में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड हेयर एंड योर सेशन इज ओवर, एंड एज आई टोल्ड यू all the times, you have to read all these topics given to you in your book. Quick view, know the fact, let's know more. बेटा ये सब टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में आपको चैप्टर में गिवन नहीं होता, बट साइड बाय साइड आपको आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए गिवन होता है जो चैप्टर के रिगार्डिंग होती है। तो आप ये चीजें रीड किया करिए ताकि आप लोगों को और भी नॉलेज गेन हो, राइट। So read it carefully with the help of your book. Care. Have a nice day, students. Okay.